नमस्कार दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का जो फॉर्म है आपको भरना है। देखिए, टेक्नीशियन में दो प्रकार का पोस्ट है। एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का है। इस भर्ती का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एक और भर्ती है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप 10वीं पास है, साथ में ITI किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी प्रोसेस भी दिखाऊंगा, साथ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं जैसे लाइव फ़ोटो कैप्चर में, सिग्नेचर को अपलोड करने में, जोन को चुनने में, हर एक समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 भर्ती का फॉर्म भरना है। रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब में ही RRB टेक्नीशियन वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे ना तो भर्ती से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेगा, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, भर्ती के लिए आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं और कब तक आवेदन कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो और भी जो जानकारी है आपको मिलता है, जैसे एलिजिबिलिटी क्या है। इस भर्ती का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आप भारतीय नागरिक है, मतलब किसी भी राज्य से है, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें दो प्रकार के पोस्ट है, जैसे यहाँ पर देखिए, एक तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है और यहाँ पर एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो भर्ती है 323 है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जैसे अगर आपने BSc किया है फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपने BSc किया है इनमें से किसी सब्जेक्ट से, या अगर आपने BTech किया है 3 ईयर वाला, अगर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें भर्ती सबसे अधिक है, 6242 पदों पर है। इसका फॉर्म भरने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास किया है, साथ में आपने ITI कर रखा है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ITI आपका NCVT या SCVT में होगा तो भी चलेगा। रही बात उम्र सीमा का, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में 18 से 33 है और ग्रेड 3 में 18 से 30 वर्ष आपके रखे गए हैं। नीचे आएंगे तो और भी जो जानकारी है, जैसे जोन वाइज भर्ती आप यहां से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS को 500 लगेगा, जिसमें 400 रुपये आपके वापस हो जाएंगे CBT 1 देंगे तो। SC ST फीमेल को जो है 250 लगेगा, 250 रुपये जो है आपका रिफंड हो जाएगा CBT 1 देंगे तो। नीचे आएंगे तो अगर आपको डिटेल इसका एडवर्टीजमेंट देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, जिसमें भी आपको तमाम जानकारी पता चल जाएगी। जैसे सैलरी आपको जो मिलेगी, जैसे ग्रेड 1 सिग्नल में लेवल 5 की है और ग्रेड 3 में लेवल 2 की आपकी सैलरी इसमें रहने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डेट है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, मैं कहूँगा एक बार अप्लाई से पहले नोटिस को भी डाउनलोड कर जरूर आपको रीड कर लेना है। अब फॉर्म को अप्लाई करना है तो अप्लाई का जो ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आप RRB के जो वेबसाइट है इस पर आप आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन है, एक तो लॉगिन करने का है, एक क्रिएट एन अकाउंट का है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर आपने पहले से ही रेलवे का कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना होगा। डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं, या तो आधार के थ्रू, या जो आपने अप्लाई करने में मोबाइल नंबर ईमेल ID दिया था उससे, जो पासवर्ड बनाया था उसे डाले, I am not रॉबर्ट पेटी कर यहाँ से लॉगिन करें। पासवर्ड नहीं पता है, फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, चेक बॉक्स पे टिक कर पासवर्ड को फॉरगेट कर लेंगे। लेकिन कोई लोग पहली बार ही टेक्नीशियन भर्ती का फॉर्म भरने आए हैं रेलवे में, उनको अपना अकाउंट बनाना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी में इंडिया चुनना है,
पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे आपका जो भी नाम है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और उस अकॉर्डिंग नाम उससे दोबारा से री इंटर करेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, ऐसे चुनाव करना है, उससे दोबारा से कंफर्म करना है। जेंडर बताना है, पिताजी का नाम देना है, माताजी का नाम देना है और जो भी जानकारी देंगे उससे दोबारा से देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में जो भी आपका ईमेल आईडी है देकर ईमेल पर ओटीपी बनवाकर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, उसको भी आपको वेरीफाई करना है। फिर आगे की जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, कैसे करना चाहते हैं, डिजी लॉकर के थ्रू या आधार के थ्रू, आप उस ऑप्शन को चुनेंगे। जैसे मैं आधार के थ्रू करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैंने आधार वाला ऑप्शन चुना। बाकी यहाँ पर देखिए आपको एक पासवर्ड भी बनाना होता है, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करना है। उससे दोबारा से कंफर्म करना है। ये मैं नॉट रॉबर्ट पे क्लिक कर आधार पर भी OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर यहाँ से प्रीव्यू अकाउंट पे क्लिक कर अपनी तमाम जानकारी देखें और यहाँ से अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट जब बन जाता है पुनः लॉगिन वाले विकल्प पर आना है और लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल पर आएंगे। अभी आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है उससे डाले, जो पासवर्ड बनाया है उससे डाले। ये मैं नॉट रॉबर्ट पे टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर OTP आप किस पर मंगवाना चाहते हैं, मोबाइल पर या ईमेल पर, उससे आप यहाँ से चुनेंगे। जैसे ईमेल पर आनवाना है तो मैंने ईमेल चुना। अब आप अपने ईमेल को चेक करेंगे तो आपके ईमेल पर जो है एक OTP गया होगा RRB के द्वारा। अब उस OTP को क्या है ना कि यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। चलिए मैं OTP को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। देखिए सक्सेसफुली आप लॉगिन हो गए। अब इसके लिए अप्लाई अगर करना है तो यहाँ पर भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है या नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए अप्लाई करना है या टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना है। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है जिसको आप फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप RRB का जो चुनाव है वो करेंगे। मैं कहूँगा जोन का विकल्प जब भी डालते हैं तो नोटिस के 40 नंबर पेज से ही आपको जानकारी मिल जाता है, जैसे किस जोन में किस किस पोस्ट के लिए भर्ती है और किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है। जैसे RRB अहमदाबाद में जानकारी है, अजमेर में है, इसी अनुसार देखेंगे ना बेंगलुरु में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है। तो एक बार देख ले कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ये जानकारी पहले मैं कहूँगा बिना देखे जो है कोई भी जोन आपको नहीं चुनना है। अब जैसे मान लीजिए हमको जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना है और हम चाहते हैं मुंबई से अप्लाई करना, तो मैं उसे चुना। उसके बाद दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो जानकारी है ऑटोमेटिक ही जो पहले जानकारी दी गई थी उससे ही फैच कर लिया है। अब इसमें देखें अगर अभी भी लगता है कि कुछ बदलाव करना है तो अभी ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखिए मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, जिस पर जाकर जो भी जानकारी मॉडिफाई करना है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपका सही है तो नीचे आएंगे, पूछता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड पर क्लिक करें। रिलीजन में आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। मातृ लैंग्वेज आपका जो भी है वो आपको बताना है। उसके बाद जो एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए आपकी बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, परमानेंट निशान, उसके बारे में जानकारी देना है। एक से अधिक निशान है तो ये दूसरे वाले में भी आपको बताना है। अगर मान लीजिए एक ही निशान है दूसरा नहीं है तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। अब कम्युनिटी डिटेल में आपको बताना है कि किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप जनरल वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले हैं, OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, उसको चुनेंगे। जैसे मैंने OBC चुना तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर मान लीजिए कोई SC ST है तो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही जो आपके ये सर्टिफिकेट है ना वो आपको देने हैं। और अगर OBC वाले हैं तो NCL सर्टिफिकेट की जानकारी सेंट्रल लेवल वाला ही देना है, तभी आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है मिलेगा। मैं यहाँ से एग्री करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछता है जैसे OBC में आप NCL के तहत आते हैं या क्रीमी लेयर के तहत आते हैं। NCL में वो आता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम है, अगर उससे अधिक है तो आप क्रीमी लेयर के तहत आएंगे। अब इसको चुनने के बाद यहाँ से आपको एग्री करना है। अब बताना है कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट का नाम लिखिए, कम्युनिटी सर्टिफिकेट का नंबर दीजिए,
सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जो है इशू किया गया है वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद किस राज्य से इशू किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है, और किस डेट को इशू किया गया है यहाँ पर कैलेंडर मिल गया। सबसे पहले जो भी साल इशू हुआ है, जिस महीना का भी इशू हुआ है वो महीना चुने, और डेट का जो चुनाव है इस प्रकार आपको करना है। फिर आप नीचे आएंगे तो आपका जो भी पोस्टल एड्रेस है, जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी है जहाँ अभी वर्तमान में रहते हैं वो स्टेट बताना है, जो भी आपका जिला पड़ता है जहाँ पर रहते हैं वो बताएंगे, और प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे जैसा भी आपको एड्रेस हो। नियरेस्ट अगर कोई जो है सिटी है या टाउन है उसका नाम लिखेंगे, पिन कोड देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी का फिल कर यहाँ से सेव करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब आते हैं अगले स्टेप में, मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। पूछता है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो करें, दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो करें। ये भी जानकारी पहले से ही आपका फैच कर लेता है। वैसे एक बार आप वेरीफाई कर ले, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है तो स्क्राइब मिलता है, आप बता सकते हैं। कोई ये ईबीसी वाले हैं तो इसको छूट मिलेगा फी में भी, तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। करेंटली में अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या पीएसयू हो, वो चीज़ें बताएंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। अब देखिए रेलवे आपको क्या है ना कि जो फी लेती है CBT 1 देने के बाद रिफंड देती है, तो रिफंड आपको जो मिलेगा जो आधार सीडेड बैंक होगा उसमें जाएगा। ये पैसा अब अकाउंट नंबर से नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करना है। उसके बाद ये डिक्लेयर आता है, डिक्लेरेशन, जिसमें बताता है कि रिफंड आपके जो आधार से लिंक बैंक होगा उसमें जाएगा। यहाँ से आपको एग्री करना है। उसके बाद ये बता देगा कि आपके आधार से कौन सा बैंक लिंक है, इस बैंक में ही रिफंड आपके जाएंगे। सिंपली यहाँ से सेव कर दीजिए जानकारी को और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले जानकारी में, जिसमें अगर मान लीजिए पहले से जानकारी दिया तो भरा होगा, नहीं तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि मैट्रिक जो किया है किस राज्य से किया है, किस जिला से किया है, किस बोर्ड से किया है, उसका नाम बताइए। बाकी मैट्रिक आपने कब पास किया है, पासिंग जो डेट होगा, जैसे जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, उसका चुनाव करना है। जो भी आपका रोल नंबर है वो लिखना है। बाकी मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है और उसको यहाँ से ऐड करना है। पहले से दिया हुआ है तो उसको अपडेट भी अगर करना है तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि जो मैट्रिक के बाद अगर आपने जो अप्रेंटिसशिप होता है वो किया है या ITI किया है, 10+2 किया है, वो चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ITI किया है तो ITI चुना। अब ITI इतने सारे ट्रेड का नाम है, इनमें से जिस भी ट्रेड में आपने किया है वो जानकारी आपको बताना होता है। अब ITI जो भी ट्रेड में किया है और ट्रेड पहले अच्छे से खोज ले, ट्रेड का चुनाव करें, किस राज्य से ITI किया है, किस जिले से आपने किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम किया है, कब आपने पास किया है, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, उसका चुनाव करें। बाकी सर्टिफिकेट NCVT या SCVT वाला है वो बताएंगे। सर्टिफिकेट टाइप किस प्रकार का है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, वो बताएंगे। उसके बाद इसको भी ऐड करना है। इस प्रकार आपकी जानकारी जो है सेव होता है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि फ़ोटो कैप्चर करना होगा। बाकी उसका गाइडलाइन भी बताए गए हैं। फ़ोटो 2 तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। एक तो लाइव डायरेक्ट आपके सिस्टम में वेबकैम है तो उसके मदद से, दूसरा है कि फ़ोन की मदद से भी आप फ़ोटो जो है कैप्चर कर सकते हैं। अगला चीज़ है कि सिग्नेचर भी आपको देना है। तो आइए पहले समझाते हैं कि फ़ोटो अगर आपको मोबाइल से कैप्चर करना है तो कैसे करेंगे। जैसे देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल है, जिस पर क्लिक कर अब मोबाइल में क्या है ना कि कैमरा ओपन करेंगे। कैमरा जब ओपन करेंगे ना तो ये जो QR कोड है इसको आपको स्कैन करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस QR कोड को जब मैं स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये रिडायरेक्ट कर देगा RRB के डिटेल पे। यहाँ पर आप लॉगिन करना है। जैसे अभी आपने लॉगिन किया ना, तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट क्रेडेंशियल से, जिसमें अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन करने के बाद पुनः यहाँ पर जो है OTP आप किस पर मंगवाना चाहते हैं वो जानकारी आप बताएंगे। जैसे मैंने मोबाइल पर चुना है, मोबाइल पर देखिए
आपको OTP गया होगा, OTP को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है ना, आपको अलाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है, कैमरा अलाउ हो जाएगा। नीचे में देखेंगे ना, आपको कैप्चर करने का ऑप्शन है, कैप्चर लाइव इमेज, जिस पर क्लिक कर कर यहाँ से क्या करना है, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। अगर आप जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर कर कैप्चर इमेज पर आपको क्लिक करना है। देखिए अब कैमरा ओपन हो गया ना। अब अभी रेड है, मतलब आपका फ़ोटो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही ग्रीन होगा आपका फेस डिटेक्ट होगा, बताएगा भी कि फेस को जो है आप सेंटर में रखिए। अब जैसे ही फ़ोटो आपका कैप्चर होगा, इस प्रकार टिक लगता है, बताता है कि फ़ोटो आपका कैप्चर हो गया है। उसके बाद अगर कुछ इशू आता है तो यहाँ पर बताएगा कि आपका जो है फ़ोटो क्यों नहीं कैप्चर हुआ है। जो भी गलतियाँ बताएगा उसको सुधार कर फ़ोटो को पुनः दोबारा से जो है कैप्चर करना है। वही अगर आपको वेबकैम से करना है तो डायरेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज, जिस पर क्लिक कर कर कैप्चर इमेज पर क्लिक करना है। जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर कर यहाँ से आप जैसे ही यस करेंगे तो देखिए ये ओपन हो गया ना। अब इस बीच में आपको अपना फेस रखना है, पीछे एक कलर का बैकग्राउंड होगा, बताएगा कि आप सेंटर में फेस को रखिए। ये सभी गाइडलाइन भी बताएगा आपको। तो इस प्रकार फ़ोटो को पहले कैप्चर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए सिग्नेचर का भी गाइडलाइन है कि इस प्रकार का सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है, इस प्रकार का सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होगा। सिग्नेचर जो आपका होगा, इसका जो अगर बात करें विड्थ का तो 140 और हाइट जो रखिएगा ये 60 रखना है। तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे सिग्नेचर रिसाइज, आपके सामने ये जो वेबसाइट मिलेगा इससे आपको ओपन करना है। जो भी सिग्नेचर है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर ये पिक्सल में ही है, देखेंगे ना, विड्थ 140 है और हाइट इसका 60 है। तो देखिए विड्थ आपका 140, हाइट 60 रखना है। और बोला गया साइज कितना रखना है आपको, साइज इसका जो होगा ये आपका मैक्सिमम जो है 49 KB और मिनिमम जो है 30 KB में होगा। तो चलिए मैं इसको 45 KB में रख लेता हूँ। और यहाँ से रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक करना है, जो भी नाम देना चाहते हैं नाम देंगे और यहाँ से इसको आपको डाउनलोड करना है। अब उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इस प्रकार सिग्नेचर देखने को मिलता है, सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब इस चेकबॉक्स पर टिक कर कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपकी तमाम जानकारी तो देखने को मिलता ही है। RRB के तहत जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तमाम पोस्ट का नाम मिलता है। आप जिस भी पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं उसके सामने प्लस का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर कर ऐड करेंगे। अगर आपको हटाना है तो यहाँ से जो टिक है ना, वहाँ से क्लिक कर कर इसको हटा भी सकते हैं। अब मैं इस चेकबॉक्स पर टिक करता हूँ, कहाँ से फॉर्म को भरते हैं वो बताएंगे। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, ये प्रेफरेंस सेव हो गया। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म का एक बार प्रीव्यू में तमाम जानकारी चेक करें, सब कुछ सही है तो यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट करें। कुछ भी गलत है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, एडिट करें। मेरा सब कुछ सही है, चेकबॉक्स पर टिक कर कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। फिर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो ये प्रक्रिया है रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का फॉर्म भरने का। मैंने सारा प्रोसेस आपको समझाया है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।